वेलकम टू एग्जाम टाइम दोस्तों। अब हम यहाँ पर देखेंगे मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य और कार्यक्रम से संबंधित कैसे कैसे क्वेश्चन आए हैं अभी तक पिछले 5 वर्षों में 2014 से लेकर तो 2019 तक। वो सभी हम यहाँ पर देखेंगे 3 मार्क, 5 मार्क और 11 मार्क के अकॉर्डिंग अब किस प्रकार से आपके क्वेश्चन यहाँ पर आ सकते हैं। और बाकी की पिछले वाली जो सीरीज आपको यदि देखना है तो आप हमारे चैनल वाले आइकन पे क्लिक करोगे तो वहाँ पे आपको साइड में ऊपर में प्ले लिस्ट का ऑप्शन दिखाई देगा। तो वहाँ पे आप कोई भी प्ले लिस्ट आप देख सकते हो, सारी प्ले लिस्ट वहाँ पर सेपरेट बनी हुई है। तो वहाँ पर आपको 2014 से लेकर 2019 मेंस ओल्ड पेपर नाम से एक सीरीज या फिर एक प्ले लिस्ट बनी होगी। वहाँ पे आप देखोगे तो वहाँ पे आपको पूरे पिछले 14 वीडियो मिल जाएंगे और ये हमारा 15वां या 16वां वीडियो है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो। और जो प्रारंभिक परीक्षाएं हैं उसके भी हमने यहाँ पर बिल्कुल टॉपिक वाइज बिल्कुल बनाए हैं। उसमें आपके 1990 से लेकर यानी कि पिछले 30 वर्षों के प्रारंभिक परीक्षा के पेपर आपको देखने को मिल जाएंगे। तो उसकी भी प्ले लिस्ट वहाँ पर बनी है, पूरी प्ले लिस्ट आप अच्छे से देख सकते हो, ठीक है। और यदि आवाज़ कम लगे या ज़्यादा लगे तो आपके यहाँ पर साइड में 3 डॉट यहाँ पर बने हुए हैं साइड में। तो यहाँ से आप आवाज़ जैसे कि हमारी जो स्पीड है वो कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और यदि आपका जो डाटा है वो ज़्यादा खत्म हो रहा है तो आप 144 पी में चला सकते हो या फिर 240 में चला सकते हो या 360 में भी आप देख सकते हो वीडियो को, ठीक है। तो आप यहाँ पर सेटिंग से ये कर सकते हो। अब हम बात करते हैं जो मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य वाला जो टॉपिक है। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि कुछ ये वाला जो टॉपिक है कुछ पेपर नंबर 3 में भी ऐड है। वहाँ पे भी आपको संक्रामक असंक्रामक बीमारियाँ पढ़ना है, यहाँ पर भी पढ़ना है। वहाँ पर आपको आयुष चिकित्सा पद्धति ये पढ़ना है और राष्ट्रीय और मध्य प्रदेश से संबंधित कुछ जो स्वास्थ्य से संबंधित जो संस्थाएं हैं, जो कार्यक्रम है वो वहाँ भी पढ़ना है और यहाँ भी पढ़ना है। तो आप यहीं पे जो है आप पेपर नंबर 2 में ही सारा जो स्वास्थ्य या हेल्थ वाला जो पोर्शन है वो कंप्लीट कर लिए, तो वहाँ पे आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। वहाँ पे सिर्फ एक ही टॉपिक अलग है, आयुष चिकित्सा पद्धतियाँ, जो कि 6 पद्धतियाँ हैं, ठीक है। आयुर्वेद, यूनानी, इस प्रकार की यहाँ पर 6 पद्धतियाँ हैं, वो आपको वहाँ पर देखना होगा। अब हम यहाँ पर देखेंगे जो कि पहले जो टॉपिक थे सेम वही टॉपिक है, ज़्यादा कुछ अंतर नहीं आया है। हेल्थ वाले पोर्शन में जन्म मृत्यु समंक अभी भी ऐड है, कुपोषण अभी भी ऐड है, यहाँ पर स्वास्थ्य संबंधित कार्यक्रम अभी भी यहाँ पर ऐड है। तो WHO ये अभी भी यहाँ पर ऐड है। तो यही सब आपको पढ़ना है। और संक्रामक असंक्रामक बीमारियां पहले भी थी और अभी भी ऐड है, तो ज़्यादा कुछ परिवर्तन यहाँ पर नहीं आया है। तो हम यहाँ पर सारे क्वेश्चन देखेंगे 2014 से लेकर अभी तक कैसे कैसे क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं। देखिए, आपसे पूछा गया था कुपोषण, सिंपल सा आपको यहाँ पर कुपोषण के बारे में बताना था। 2014 में पूछा गया था कुपोषण से संबंधित जो आंकड़े हैं वो भी आप यहाँ पर दे सकते हो। यहाँ पर आप ध्यान रखिए, कुपोषण की आपसे परिभाषा नहीं पूछी गई है। सिंपल सा आप यहाँ पर ये एक लाइन में भी बता सकते हो कि संतुलित आहार न मिलना ही कुपोषण है। उसके बाद में कुछ योजनाएं चल रही हैं, कुछ एक कारण आप बता सकते हो और कुछ संबंधित कुछ आंकड़े हैं वो आप यहाँ पर बता सकते हो। उसके बाद में संतुलित आहार 2014 में ये पूछा गया था। उसके बाद में यहाँ पर एड्स 2014 में पूछा गया था। पोलियो की बूंदों से आप क्या समझते हैं, 2014 का क्वेश्चन है। मृत्यु दर क्या होती है ये आपको बताना है, मृत्यु दर, जन्म दर, शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर, इस प्रकार के आपको जन्म मृत्यु समांक में क्वेश्चन पढ़ने होते हैं। उसके बाद में यहाँ पर मध्य प्रदेश में जन्म दर क्या है, ये आपको वर्तमान की जन्म दर भी बताना है। तो इसीलिए हम बोल रहे थे जो पेपर नंबर 2 है आपका पूरा करंट से रिलेट है, करंट से रिलेट करता है। जो भी आपको आंसर लिखना है करंट का डाटा आपको यूज़ करना है। उसके बाद में यहाँ पर WHO 2014 में पूछा गया था, निरोधात्मक स्वास्थ्य क्या होता है, एक आपको उपचारात्मक स्वास्थ्य होता है, ठीक है। तो ये आप बताओगे, आप यहाँ पर आपके लिए क्वेश्चन है, आप कमेंट में बताओगे कि निरोधात्मक स्वास्थ्य क्या होता है, ठीक है। और आप बता सको तो उपचारात्मक स्वास्थ्य भी आप बता सकते हो। तो दोनों की परिभाषा आप बिल्कुल टाइप करके बताइए, तो हम भी यहाँ पर समझेंगे कि आप भी ये वीडियो पूरा देख रहे हैं। और इन क्वेश्चनों को आप नोट कर सकते हो। और यदि PDF डाउनलोड करना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टा मोजो की लिंक दिखाई देगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। बाकी हम यहाँ पे भी पूरी सीरीज करा रहे हैं, तो आपको अगर जैसे कि लिखना अच्छा लगता है तो आप यहाँ से लिख भी सकते हैं, ठीक है। तो पूरक पोषण से क्या तात्पर्य है, 2015 में ये पूछा गया था। जैव प्रौद्योगिकी से आप क्या समझते हो, ठीक है। तो यहाँ पर जो जैव प्रौद्योगिकी है ये आपका जो हेल्थ वाले पोर्शन है इससे यहाँ पर संबंधित है। जैव प्रौद्योगिकी वाला जो टॉपिक है आपका पेपर नंबर 3 में भी ऐड है, ठीक है। वहाँ पर जैव प्रौद्योगिकी पूरा दिया है पेपर नंबर 3 में, और यहाँ पे भी ऐड है। तो ये जैव प्रौद्योगिकी से संबंधित कौन कौन सी अभी जो टेक्नोलॉजी है जो हेल्थ में यूज़ होती है वो आपको यहाँ पर ये बताना था। उसके बाद में यहाँ पर यानी कि इससे संबंधित आपको यहाँ पर पढ़ना है। शिशु मृत्यु दर को परिभाषित कीजिए, 2015 का क्वेश्चन है। मातृ मृत्यु दर को परिभाषित कीजिए। तो जन्म मृत्यु समांक में जितने भी इस प्रकार के छोटे छोटे जो शब्द आएंगे उनसे आप देखोगे अधिकतर यहाँ पर 3 मार्कर ही पूछे गए हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर, और उसके बाद में आप देखोगे जनसांख्यिकी लाभांश, इस प्रकार के जितने भी छोटे छोटे जो वर्ड आते हैं वो आपको यहाँ पर कर लेना है। उनसे 3 मार्कर डेफिनेटली आपका आएगा। उपचारात्मक स्वास्थ्य क्या है, देखिए ये यहीं आ गया, उपचारात्मक स्वास्थ्य। और निरोधात्मक स्वास्थ्य आपको बताना है कमेंट में। तो ये 2015 में पूछा गया था।
चिकित्सक सहायक कौन होते हैं, 2015 का क्वेश्चन है। चल चिकित्सा केंद्र क्या है, अतिसार रोग कैसे फैलता है। अब जैसे कि हमने आपको बताया है, आपको बिल्कुल ऐसे क्लासिफाइड करके पढ़ना है। जैसे कि आप यहाँ पर लिखोगे स्वास्थ्य, है ना, स्वास्थ्य, या फिर आप यहाँ पर क्या लिखोगे, बीमारी। ठीक है, तो बीमारी कौन कौन सी है ये आपको लिखना है। तो एक संक्रामक और असंक्रामक। संक्रामक के आपको लिख लेना है कि कौन सी बीमारी, जैसे अतिसार क्या है तो अतिसार के लक्षण, कारण, प्रभाव, ये आपको तैयार करना है। और इससे संबंधित कुछ टेक्नोलॉजी है, कुछ इसे कम करने के उपाय हैं या कुछ योजना है, तो वो आप वहाँ पे लिख लोगे। तो इसी प्रकार संक्रामक, असंक्रामक तो तरीके से आपको बिल्कुल क्लासीफाइड कर लेना है। इस प्रकार से आपको नोट्स बनाना है। उसके बाद में कुपोषण के प्रमुख कारण बताइए। अब देखिए 2 बार पूछा जा चुका है, तो देखिए आपने देखा होगा कि बहुत कम ऐसे क्वेश्चन है जो रिपीट होते हैं। ठीक है, तो 2016 और 18 में पूछा गया था। मध्य प्रदेश में 2011 में शिशु मृत्यु दर क्या थी, 2016 में पूछा गया था। जनगणना 2001 के अनुसार मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति का कुल जनसंख्या में प्रतिशत क्या है, ये 2016 में पूछा गया था। मध्य प्रदेश में दूरस्थ अनुसूचित जाति तथा जनजाति क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं के क्या प्रावधान है, 2016 का क्वेश्चन है। उसके बाद में देखिए अभी WHO से एक ही क्वेश्चन आया है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है। ठीक है, और भी क्वेश्चन आए हैं, वो हम यहाँ पर 5 मार्क में देखेंगे। 2016 में पूछा गया था। शिशु को परिभाषित कीजिए, शिशु क्या होता है, किसे शिशु कहा जाता है। ठीक है, शिशु किसे कहते हैं, नवजात शिशु किसे कहते हैं, बाल्यावस्था किसे कहते हैं। ठीक है, तो ये सब आपको तैयार करना रहता है। 16 में पूछा गया था। उसके बाद में टीकाकरण एक निरोधात्मक उपाय है अथवा उपचारात्मक। तो टीकाकरण क्या है, यानी कि टीकाकरण बीमारी हो जाती है जब लगाया जाता है या कि बीमारी होने के बाद लगाया जाता है। तो आपको फिर पहचानना है कि निरोधात्मक है या उपचारात्मक है। तो ये 2016 में पूछा गया था। नेक्स्ट है जन्म के समय शिशु का आदर्श वजन होना चाहिए, लगभग किलोग्राम में आपको बताना है। ठीक है, तो ये क्या होती हैं, ये किलोग्राम में ही होता है। तो जन्म के समय जो शिशु का जो वजन होता है वो होता है आपका 2.5 किलो। ठीक है, लगभग ये माना जाता है 2.5 किलो एक ऐसा वजन होता है, यदि कम रहता है तो वो बच्चा कुपोषण का शिकार रहता है। तो 2.5 किलो का वजन यहाँ पर होना चाहिए। तो ये क्या है, ये बेसिक जानकारी होती है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद में यहाँ पर कुपोषण एवं मध्याह्न भोजन कार्यक्रम क्या है। ठीक है, तो कुपोषण जो मध्याह्न भोजन कार्यक्रम है सीधा सीधा आपका कुपोषण से जुड़ा है। तो कुपोषण की यहाँ पर ज़्यादा समस्या आ रही थी, इसी कारण यहाँ पर मध्याह्न भोजन कार्यक्रम 1995 से यहाँ पर लागू है भारत में। 2017 में ये पूछा गया था। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश में महिलाओं में रक्त की अल्पता की समस्या क्या है, यानी कौन कौन सी समस्या है, यानी कि रक्त अल्पता की समस्या क्या है, जिसे हम एनीमिया भी बोलते हैं, 2017 में पूछा गया था। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश में ग्रामीण महिलाओं का स्वास्थ्य एवं आशा की भूमिका बताइए। तो आप देखोगे यहाँ पर जो ग्राम होते हैं या फिर जो भी इस प्रकार का जो ग्राम है जो शहर की ओर कन्वर्ट हो रहा है, तो वहाँ पर आशा कार्यकर्ता वहाँ पर काफ़ी अच्छी यहाँ पर भूमिका निभाती है। तो आपको पता होना चाहिए। आशा का फुल फॉर्म भी यहाँ पर पूछा जा सकता है, आपको आशा का फुल फॉर्म भी यहाँ पर तैयार करके रखना है। उसके बाद में यहाँ पर तो आशा का प्रमुख कार्य यही होता है कि जो गांव की जो महिलाएं हैं या फिर जो भी व्यक्ति हैं उन्हें यहाँ पर शिक्षित करना, जागरूक करना स्वास्थ्य के प्रति, ये मुख्य कार्य उनके होते हैं। उसके बाद में कुछ भी सरकार की योजना आती है उनके बारे में उनको सचेत करना, बताना। संस्थागत प्रसव एवं माता शिशु का स्वास्थ्य क्या है, ये 2017 में पूछा गया था। नेक्स्ट है बच्चों को पैदा होने से लेकर 5 वर्ष की आयु तक कौन कौन से टीके लगाए जाते हैं। तो ये सामान्य सी चीज़ें होती हैं, या आप कहीं पेपर या न्यूज़पेपर भी पढ़ते हो तो भी आपको यहाँ पर ये संज्ञान में आती रहती हैं। तो आप जब भी पेपर पढ़ो तो अपने सिलेबस को ध्यान में रख के पढ़िए। ठीक है, और पेपर का भी आप पूछते हो तो पेपर का हम बता देते हैं। पेपर आप दैनिक भास्कर और जनसत्ता, इन दोनों पेपर को आप फॉलो कीजिए। अभी सुबह से कुछ नहीं करना है, उनके नोट्स नहीं बनाना है, आपको सिंपल सा वहाँ पे पढ़ लेना है। सिलेबस को ध्यान में रखना है, सिर्फ सिलेबस से रिलेटेड यदि कोई भी चीज़ है वो आपको पढ़ लेना है। उसके बाद में नेक्स्ट है स्तनपान का नवजात शिशु के स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो ये 2017 में पूछा गया था। बाल दुर्व्यवहार से आप क्या समझते हैं, 2018 का क्वेश्चन है। बायोटेक्नोलॉजी का प्रत्यय क्या है, ये भी जैव प्रौद्योगिकी से संबंधित क्वेश्चन है, 2018 में पूछा गया था। उसके बाद में देखिए ये आयुष चिकित्सा पद्धतियाँ जब ऐड नहीं थी तब भी यहाँ पर इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया था कि चिकित्सा की आयुष पद्धति बताइए क्या होती है, ये पूछा गया था। तो इसी प्रकार के आपके क्वेश्चन आएंगे। यूनानी चिकित्सा पद्धति क्या है, उसके बाद में आपका जो आयुष चिकित्सा पद्धति में जितनी भी आती हैं, योग है ना, तो 6 प्रकार की आती हैं, वो आपको पढ़ लेना है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम क्या है, 2018 में पूछा गया था। 2019 में 3 क्वेश्चन पूछे गए थे कि संपोषित विकास क्या है, 2019 का ये क्वेश्चन है। उसके बाद में बाल मृत्यु दर को प्रभावित करने वाले कोई 2 प्रमुख कारकों का उल्लेख कीजिए। अगर 2 कारण पूछा है तो केवल आपको 2 ही लिखना है, भले आपको 4 आते हो यहाँ पे, बाकी पूछा कितना है, 2 लिखा है तो 2 ही आपको यहाँ पर लिखना है। प्रजननता और फर्टिलिटी से क्या अभिप्राय है, 2019 में पूछा गया था। अब हम देख लेते हैं 5 मार्क या 6 मार्क में आपसे कैसे कैसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों आप ये जो क्वेश्चन है बिल्कुल अच्छे से नोट करके रख लीजिए और इन्हीं क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस कर लीजिए। हमने क्या बताया आपको कि 75% सिलेबस आपका ऐसे ही कंप्लीट हो जाएगा। अगर ये क्वेश्चन आप लगा लेते हो तो घुमा फिरा के यही सब क्वेश्चन आने हैं।
उसके बाद में यहाँ पर पारिवारिक स्वास्थ्य क्या है, देखिए 2 बार ये क्वेश्चन आया 2014 और 16 में। जैव तकनीकी ये 2014 में पूछा गया था। जन्म मृत्यु समांक ये आपको यहाँ पर ये पूछा गया था जन्म मृत्यु समांक क्या होते हैं और इसकी आवश्यकता क्यों है और इसकी क्या विशेषता है, यानी कि किस चीज़ में इसका उपयोग किया जाता है। यानी सिंपल सा इसकी विशेषता या महत्व आप बता सकते हो कि जन्म मृत्यु समांक से ये फायदा हमारे यहाँ पर होता है कि हमें क्या है, भारत की कितनी जनसंख्या है उसका पता चलता है, अलग अलग धर्मों के कितने यहाँ पर लोग रहते हैं, क्योंकि जब हमें एक गाँव की जब जनसंख्या पता चलेगी तभी तो हम वहाँ पर स्वास्थ्य सुविधा दे पाएंगे कि हमें पता रहेगा इतने व्यक्ति यहाँ पर रहते हैं और इतने व्यक्तियों को यहाँ पर स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं हैं, तो उसी प्रकार से हम वहाँ पर केंद्र स्थापित करवाएंगे। ठीक है, तो पहले से आपदा में भी आप देखोगे, आपदा में भी पहले जो चीज़ें होती हैं उसका पूरा निरीक्षण किया जाता है, तब जाके वहाँ पे कार्यवाही की जाती है। तो इसी प्रकार से ये रहता है। तो जन्म मृत्यु समांक का जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर महत्व है। ठीक है, तो ऐसी क्या है, आपको चीज़ों को लिंक करके पढ़ना है कि कोई भी चीज़ अगर सिलेबस में दी है तो वो आगे जाके आपको बिल्कुल काम में आना है, इसीलिए आपको यहाँ पर सिलेबस में ऐड की गई है। अब देखोगे यहाँ पर नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश में शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम 2014 का क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश में महिलाओं का उपचारात्मक स्वास्थ्य कार्यक्रम 2014 में ये पूछा गया था। और ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवा की स्थिति पर टिप्पणी लिखी है, 2014 में ये पूछा गया था। ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सकों की उपलब्धता, कितने चिकित्सक उपलब्ध है गाँव में, ये आपको यहाँ पर बताना था, कुछ आंकड़े आपको यहाँ पर देना था। ठीक है, तो ये पूरा जो पार्ट 2 है ये पूरा आंकड़ों पे है, पूरा आंकड़ों पे बेस है। उसके बाद में यहाँ पर सहयोगी चिकित्सा 2014 का क्वेश्चन, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र क्या होते हैं, ये 2014 में पूछा गया था। संक्रामक बीमारियां एवं उनके उपचार लिखिए, 2014 में पूछा गया था। कुपोषण के मुख्य कारण कौन से, 2015 में, और कुपोषण के परिणाम। ठीक है, कारण और परिणाम देख लीजिए आप, 2015 में ही दोनों क्वेश्चन ये आ गए थे। भारत में प्रजनन दर क्यों अधिक है, 2015 का क्वेश्चन है। भारत में प्रजनन दर को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है, 2015 में पूछा गया था। भारत में स्वास्थ्य के निरोधात्मक कार्यक्रम क्या है, 2015 में ये पूछा गया था। महिलाओं के लिए स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रम बताइए, 2015 में पूछा गया था। और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं की बुरी हालत क्यों है, 2015 में ये पूछा गया था। ठीक है, तो इतने सारे यहाँ पर क्वेश्चन पूछे गए थे। देखिए जैसे कि पहले क्या होता था, 10 क्वेश्चन आपको करना रहता, तो यहाँ पे 15 क्वेश्चन यहाँ पर आ गए होंगे या फिर एक दूसरे के अथवा में आए होंगे, तो टोटल आपके यहाँ पर 20 क्वेश्चन हो गए। इसलिए आपको यहाँ पर लग रहा है कि 2015 में इतने क्वेश्चन पूछे गए क्या। पेनिसिलिन का आविष्कार कैसे हुआ, 2015 का क्वेश्चन है। पोलियो की बूंदों से आप क्या समझते हैं, 2015 का ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखते हैं, मध्य प्रदेश शासन द्वारा जारी पूरक पोषण कार्यक्रमों की समीक्षा कीजिए। ठीक है, कितना कहाँ तक सफल हुआ है ये आपको बताना था, 2016 में पूछा गया था। और स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्रतिरक्षण की भूमिका पर प्रकाश डालिए, 2016 का ये क्वेश्चन है। कर्क रोग या फिर कैंसर के विस्तार के कारणों पर प्रकाश डालिए, यहाँ क्या एक संक्रामक बीमारी है, तो ये आपको बताना था, 2016 में ये पूछा गया था। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाना है। जन्म मृत्यु समांकों की क्या उपादेयता है, यानी कि क्या उपयोगिता है, क्यों ये आवश्यक है, ये आपको बताना था, 2016 में पूछा गया था। नेक्स्ट है विश्व स्वास्थ्य संगठन की संरचना पर प्रकाश डालिए, 2016 का क्वेश्चन है। एड्स क्या है, इसके रोकथाम के उपाय बताइए, 2016 में पूछा गया था। पारिवारिक स्वास्थ्य पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, 2016 का ये क्वेश्चन है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि भारत में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों की स्थिति पर टिप्पणी लिखिए, ये 2016 में ये पूछा गया था। तो दोस्तों ये क्वेश्चनों की आप यदि तैयारी कर लेते हैं तो काफ़ी ज़्यादा आपका यहाँ पर प्रॉफिट होगा, क्योंकि इनसे रिलेट करके बिल्कुल क्वेश्चन आना है। और आपको हम प्रूफ भी बता देंगे 2020 का जब आपका एग्जाम होगा, अगर जिन्होंने भी अगर ये 5 वर्षों के क्वेश्चन पेपर यदि लगा लिए हैं उसको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर प्रॉफिट होने वाला है। ठीक है, एक तो आपकी आंसर राइटिंग यहाँ पर सुधरेगी और उसके बाद में आपको क्वेश्चनों की प्रवृत्ति यहाँ पर समझ में आएगी, आयोग किस प्रकार के क्वेश्चन पूछता है। सिलेबस तो आपका वैसे ही यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है, तो इनकी आप प्रैक्टिस कीजिए। आप पूछते हो कि आंसर राइटिंग करें क्या, क्वेश्चन कहाँ से लाएं, तो ये हमने आपको क्वेश्चन दे दिए हैं, यहाँ से आप बिल्कुल प्रैक्टिस कीजिए। मध्य प्रदेश में समकालीन स्थितियों में अनुसूचित जनजातियों में हुए सामाजिक बदलाव के बारे में लिखिए, 2016 का ये क्वेश्चन है। अनुसूचित जातियों में अनुसूचित जनजातियों के विभिन्न मापदंडों में तुलनात्मक स्थिति मध्य प्रदेश के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। उसके बाद में यहाँ पर मध्य प्रदेश में भारत में यूनिसेफ द्वारा चलाए गए पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम पर एक नोट लिखिए। ठीक है, नोट में यानी सिंपल सा आपको यही बताना था कि क्या है पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम, कितना सफल हुआ है। उसके बाद में यहाँ पर भारत में शिशु मृत्यु दर अधिक होने के कारण लिखिए, 2017 में ये पूछा गया था। तो इससे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर क्वेश्चन पूछे गए थे, इसलिए ये वीडियो थोड़ा सा यहाँ पर लंबा बन सकता है। ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के उद्देश्य को उल्लेख कीजिए, 2017 में पूछा गया था। मध्य प्रदेश में मातृत्व स्वास्थ्य संबंधी सेवा कार्यक्रमों को उल्लेख कीजिए, 2017 का क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश में कुपोषण के कारणों को उल्लेख करें, ये पूछा गया था 2017 में। जनांकीय लाभांश का अर्थ बताइए, इसका क्या महत्व है, 2018 में ये पूछा गया था। अब हम यहाँ पर नेक्स्ट बात करते हैं कि मध्य प्रदेश में, तो 2018 का क्वेश्चन था,
हाँ, ये चिकित्सा की आयुष पद्धति 2018 में पूछा गया था। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम क्या है, 2018 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है चिकित्सा के क्षेत्र में चिकित्सक सहायक की क्या भूमिका है, विस्तृत वर्णन कीजिए, 2018 में पूछा गया था। मानव विकास सूचकांक के प्रमुख संकेतक लिखिए, 2018 में पूछा गया था। अब देखिए 2019 में इतने यहाँ पर क्वेश्चन आए थे कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन पर टिप्पणी लिखिए। जो भी योजना है बिल्कुल आपको तैयार करके रखना है पिछले 4-5 वर्षों की। उपचारात्मक स्वास्थ्य कार्यक्रम में सुधार के लिए सुझाव दिए, 2019 का क्वेश्चन है। संक्रामक रोगों को रोकने के में प्रतिरक्षण की भूमिका बताइए, ठीक है। तो एंटीबॉडी और एंटीजन जो होते हैं उनके बारे में आपको बताना था, ये 2019 में पूछा गया था। पूरक पोषण हेतु चलाए गए सरकारी कार्यक्रमों का नाम बताइए, कौन कौन से कार्यक्रम यहाँ पर चलाए गए हैं। तो सिंपल सा आपको एक मध्याह्न भोजन कार्यक्रम तो लिख ही देना है। और यहाँ पर सामाजिक क्षेत्र का तात्पर्य समझाइए, 2019 में ये पूछा गया था, सामाजिक क्षेत्र क्या होते हैं। अब यहाँ पर हम बात करते हैं 11 मार्क में आपके किस किस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं और अब तक कैसे पूछे गए हैं। मध्य प्रदेश के संदर्भ में महिलाओं की स्वास्थ्य सेवाओं का वर्णन कीजिए, 2014 में पूछा गया था। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश में शिशु स्वास्थ्य सेवा की समस्या का वर्णन कीजिए, 2014 का क्वेश्चन है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के उद्देश्यों एवं कार्यों का वर्णन कीजिए, 2014 का क्वेश्चन है। संक्रामक तथा असंक्रामक बीमारियां क्या होती हैं, इनके उपचारों की विवेचना कीजिए, 2015 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है विश्व स्वास्थ्य संगठन की संरचना एवं प्रकारों की विवेचना कीजिए, ठीक है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO में आपको क्या तैयार करना है, गठन कब हुआ है, मुख्यालय कहाँ है, कितने सदस्य देश हैं, और उसके बाद में यही चीज़ें संरचना और कार्य ये आपको लिखना है। उसके बाद में मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य और कौन कौन सी ये रिपोर्ट जारी करता है, ये भी आपको यहाँ पर तैयार करना है WHO में। मध्य प्रदेश में ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं की संरचना तथा प्रकारों की विवेचना की, 2015 का क्वेश्चन। मध्य प्रदेश में महिलाओं तथा बच्चों के स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रमों की विवेचना की, 2015 का क्वेश्चन है। पारिवारिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में तकनीकी हस्तक्षेप पर निबंध लिखिए, ठीक है। तो कौन कौन सी बायोटेक्नोलॉजी आई है अभी वो आपको बताना था। स्वच्छता से पर्यावरण एवं स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, स्पष्ट कीजिए कैसे प्रभाव पड़ता है, 2016 में पूछा गया था। भारत में स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति पर प्रकाश डालिए, 2016 का क्वेश्चन। 21वीं शताब्दी में संक्रामक बीमारियों की रोकथाम के उपायों का उल्लेख कीजिए। तो सिंपल सा आपको यहाँ पर जो बीमारियाँ हैं वो उनका आपको बताना था, क्या क्या किस किस कारण से यहाँ पर फैलती है वो आपको यहाँ पर बताना था, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर प्रतिरक्षण के क्षेत्र में क्या क्या तकनीकी हस्तक्षेप रहे हैं विस्तार से समझाइए, 2018 में पूछा गया था। नेक्स्ट है कि स्वास्थ्य की परिभाषा दीजिए। अब यहाँ पर आपको स्वास्थ्य की परिभाषा लिखना है, ठीक है। तो जो भी व्यक्ति शारीरिक या मानसिक रूप से स्वस्थ होता है उसे यहाँ पर स्वस्थ कहा जाता है, या फिर उसे ही उसका स्वास्थ्य कहा जाता है। ये इस प्रकार की ये परिभाषा इस प्रकार से दे सकते हो, या फिर आपको आपने जो भी जिस प्रकार की याद की हो वो भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। स्वास्थ्य देख रेख के कौन से विभिन्न प्रकार हैं, लॉकडाउन। देखिए अब ये कोरोना से संबंधित यहाँ पर क्वेश्चन पूछे गए थे कि लॉकडाउन काल में घरेलू स्वास्थ्य देखरेख सेवाओं के विभिन्न प्रकार क्या हैं, 2019 में ये पूछा गया था। नेक्स्ट है प्रतिरक्षा विज्ञान की परिभाषा दीजिए। ढाल रणनीति तथा वर्धित रणनीति कोविड-19 सकारात्मक मरीजों की मृत्यु दर को किस प्रकार कम करती है। जैसे कि आप पूछ रहे थे कि किस प्रकार से करंट को लिंक करके क्वेश्चन आता है, तो देखिए यहाँ पर कोविड-19 से संबंधित इस प्रकार से लिंक करके क्वेश्चन आया था। महत्वपूर्ण आंकड़ों से आप क्या समझते हैं, महत्वपूर्ण आंकड़ों को प्राप्त करने की कौन कौन सी विधियाँ है, कोविड-19 में महत्वपूर्ण आंकड़े अपेक्षाकृत अधिक महत्वपूर्ण क्यों हैं। तो महत्वपूर्ण आंकड़े वही हैं जैसे कि हमने आपको बताया था, एक गाँव में जो भी आप जन्म मृत्यु समांक वाला जो टॉपिक पढ़ोगे तो उसमें आप ये चीज़ अगर अच्छे से पढ़ी है तो आप वहाँ पर आंसर कर पाओगे। जैसे कि हमने आपको बताया था कि एक अगर कोई भी गांव है तो गांव में कितने व्यक्ति हैं, कितने व्यक्ति स्वस्थ हैं, कितने व्यक्ति बीमार हैं, कितने व्यक्तियों को कौन कौन सी बीमारियां हैं, ठीक है, कौन से गांव में कौन सी बीमारी का ज़्यादा प्रकोप है। ये यदि आंकड़े आपके पास रहेंगे तो आपको क्या है, कार्य करने में काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाती है। ठीक है दोस्तों, आप हमारे फेसबुक, टेलीग्राम और व्हाट्सअप ग्रुप से जुड़ सकते हो, और यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप इन नंबरों पे व्हाट्सअप कर सकते हो, ठीक है। तो ये व्हाट्सअप नंबर है हमारे 7470833572, तो इन पे आप व्हाट्सअप कर सकते हो। और बाकी आप हमें टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सअप ग्रुप से जुड़ सकते हो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अब हम देखेंगे पेपर नंबर 3 के क्वेश्चन, ठीक है। पेपर नंबर 3 के क्वेश्चन, जैसे आप जानते हो पेपर नंबर 3 में क्या क्या है, आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर, उसके बाद में साइंस टेक हो गया, आपका मैथ्स वाला पोर्शन हो गया है, तो मैथ्स के भी क्वेश्चन हम यहाँ पर देखेंगे। उसके बाद में पर्यावरण, ऊर्जा, और आपका जो अभी नया जो टॉपिक जुड़ा है भूगर्भ शास्त्र, जो कि पहले आपका भूगोल में था। फिर उसके बाद में एथिक्स के देखेंगे, उसके बाद में हिंदी के देखेंगे, फिर हमारे यहाँ पर क्वेश्चन पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, ये सीरीज आपको कैसी लग रही है ये भी आप यहाँ पर बता सकते हो।